हेलो एंड वेलकम टू की इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे एक्सेल के सफ़र में बेसिक से लेके एडवांस तक के। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ किया जाता है। हमने कुछ कंडीशंस के हिसाब से फॉर्मेट किया था सेल को। ठीक है, आई होप उतना तो आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा लेक्चर है कि शीट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, सेल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने जो भी फॉर्मूले या कुछ इम्पोर्टेंट डेटा मेरा सेल के अंदर है, जो कोई भी ना चेंज करे, इसलिए उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस शीट के अंदर अगर मैं चाहूँ कि ये जो टोटल का कॉलम है, इसके अंदर कुछ रोज़ है, वो सारे प्रोटेक्ट हो जाए, मतलब इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करे तो भी ना हो, कोई चेंज करने की कोशिश करे, फॉर्मूला हो या कोई फिगर चेंज करने की कोशिश करे, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तो देखते हैं किस तरीके से इसको लॉक किया जाता है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाएगा तो ये सारे एक्सेल के अंदर जितने भी सेल आपको नज़र आ रहे हैं सारे बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो लॉक सेल को देखने के लिए फॉर्मेट राइट क्लिक करो सेल के ऊपर, फॉर्मेट सेल में जाइए और प्रोटेक्शन में जाइए। यहाँ पे देखिए, इससे पहले मैंने इसको लॉक किया था। अगर आप नई शीट में देखते हो, मैं यहाँ पे आपको दूसरे शीट में जाके बताता हूँ। देखिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट लॉक्ड, कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल लॉक्ड, सारे सेल लॉक होते हैं। इसके पहले मैंने शायद इसको मैंने अनलॉक किया था। मैं सारों को सिलेक्ट करके फिर से एक बार लॉक करता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, लॉक, ओके। अब ये सारे सेल जो है वो लॉक है। दोस्तों, ये एक्सेल शीट को पूरी तरीके से सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो एरो की है उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए, सारा एक्सेल शीट को वो सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये सारे सेल जो है मेरे लॉक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसको पहले सबसे पहले प्रोटेक्ट करने से पहले सारे सेल को मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अनलॉक कर देता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए कि कुछ सेल को है उसको लॉक कर दो और उसके प्रोटेक्ट करो। ठीक है, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में इसको मैंने किया लॉक, ओके। दोस्तों, उसके बाद इसको पासवर्ड डालना ज़रूरी होता है। जो कि हमारी शीट है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको पासवर्ड डालना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल 1 जन 2020 जिसमें हमने चेंजेस किया है उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट शीट में यहाँ पे पासवर्ड पूछता है। हम प्रोटेक्ट किसको करना चाहते हैं, अनलॉक सेल को। ठीक है, जो हमने अभी सिलेक्ट किया है उसको हम क्या करना चाहते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 2 3 पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कहीं पर भी माउस क्लिक करो, टाइप करने की कोशिश करो, टाइप होगा। लेकिन जिस तरीके से अब मैं इसके ऊपर 300 पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या वो क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है। आया समझ में? देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्लियर है? तो दोस्तों, ये प्रोटेक्ट हो गया, मतलब मेरे इस फॉर्मूले को अब कोई नहीं चेंज करेगा। आया समझ में? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सारे शीट में मतलब सिर्फ यही सेल खुले रहे। अक्सर होता है ना कि हम लोग कुछ फॉर्म्स बनाते हैं कि हमारा टैब आगे जाए या मतलब 4-5 जगह पे ही रहे। तो फॉर एग्जांपल मैं शीट 3 में आता हूँ, सेल को मैं क्या करता हूँ, सारे सेल को सबसे पहले फॉर्मेट सेल में जाके अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, फिर कुछ सेल है, मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये सेल जो है वो मेरे लिए काम करे, बाकी सेल जो है वो लॉक हो जाए। आया समझ में? तो मैं क्या करूँगा, इसको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, सबको लॉक कर देता हूँ, अनलॉक करता हूँ सिर्फ किसको, 1 2 और 3, प्रॉपर्टी फॉर्मेट सेल अनलॉक, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाऊँगा, प्रोटेक्ट में जाऊँगा। प्रोटेक्ट शीट में जाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट अनलॉक सेल और सिलेक्ट लॉक सेल, ओके। ये टिक मार्क को मैं हटा दूंगा, ओके।
तो अब देखो दोस्तों, आप क्या देख रहे हो, मेरा जो कर्सर है वो कहाँ पे है, जो जहाँ पे येलो कलर डाला हुआ है सेल में, उस जगह पे सिर्फ मेरा कर्सर आपको नज़र आता है। जब मैं टैब प्रेस करूँगा कंप्यूटर से तो वो कहाँ जाएगा, सेकेंड येलो कलर में, थर्ड येलो कलर में, फिर से फर्स्ट येलो कलर में। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जनरली क्यों किया जाता है, कुछ फॉर्म्स होते हैं, मैं बीच में गैप छोड़ दिया हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार वो मेरा जो सेल है वो सेकंड में जाए, फिर थर्ड में जाए, फिर फोर्थ में, ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली फर्स्ट से वो फोर्थ में आए टैब प्रेस करने के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से आप सेल की फॉर्मेटिंग और सेल की प्रोटेक्शन आप यूज़ कर सकते हो और आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो सेम वही तरीका है, राइट क्लिक कीजिए, अनप्रोटेक्ट शीट। आया समझ में, अनप्रोटेक्ट शीट कीजिए, हर जगह पे आपको क्लिक करके मिलेगा, मतलब क्लिक होगा आपका। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग हमारी असाइनमेंट्स चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग ये काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो डीप में देखेंगे। हम हमारी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ एरिया है जिसको हम ओपन करेंगे यूज़र्स के लिए ताकि उसमें वो डेटा एंटर करे और वो शीट अपडेट होते रहे। आया समझ में, शीट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, मैं दोनों को अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये फ़ाइल भी सेफ़ रहे, ठीक है, कोई इस फाइल के अंदर जाके कुछ ओपन करके कोई चेंजेस ना करे। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को भी पासवर्ड डाल दूँगा। अब फाइल को पासवर्ड कहाँ से डालते हैं, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक, ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर इनक्रिप्ट विद द पासवर्ड, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ओके कंफर्म कर देता हूँ उसको, ओके, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव करके एग्ज़िट कर देता हूँ, क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर से कोशिश करता हूँ उसे ओपन करने के लिए। अब मैं उसे ओपन करके कुछ रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखता हूँ, 1 2 डाला हूँ, क्या वो फाइल ओपन होगी, नहीं, द पासवर्ड यूज अप्लाइड इज़ नॉट करेक्ट। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से कोई भी अगर आपकी फ़ाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो फाइल ओपन नहीं होगी जब तक कि वो उसे करेक्ट पासवर्ड नहीं देता, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट पासवर्ड देता हूँ, सॉरी, इसे क्लोज कर देता हूँ। डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन में जाके ओपन करेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट है, सॉरी, हमने क्या डाला था, 1 2 3 4, करेक्ट, 1 2 3 4 डाला था। क्लोज, फिर से ओपन, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में, 1 2 3 4। देखिए दोस्तों, हमारी फ़ाइल क्या ओपन हो गई, ठीक है। ये एक्चुअली इसका एक्टिवेशन नहीं है, इसीलिए ये बार बार मैसेज आ रहा है। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये फ़ाइल आपके सामने ओपन हो गई। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा, सेल को लॉक करना, अनलॉक करना, शीट को प्रोटेक्ट करना, उसके बाद फाइल को हमारे प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने सीखी है। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, आगे जाके आपको काफ़ी यूज़ होगी ये। तो दोस्तों इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं समझता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या तो मुझे ईमेल कीजिए कि info.edu@gmail.com पे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके ईमेल का रिप्लाई जल्द से जल्द करता रहूँ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।